तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होए रे। नमो बुद्धाय साथियों, आषाढ़ी पूनम बनी गुरु पूनम, यानी आषाढ़ी पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा बनी। कैसे बनी साथियों, समाधि प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध अलार कालाम के आश्रम पहुंचे। पता चला कि वो दिवंगत हो चुके हैं। धीरे धीरे उरुविला की घाटियों को चीरते हुए उन्हें जब पता चला कि उनके जो 5 परिव्राजक हैं सारनाथ में ठहरे हुए हैं, तो उन्होंने सोचा कि अपना जो धम्म उन्होंने खोजा है, जो संबोधि प्राप्त होने के बाद जो सनातन सत्य उनके सामने प्रकट हुआ है, मैं क्यों न उन परिव्राजकों को पहला उपदेश करूं। इस मंशा से तथागत बुद्ध उरुविला की घाटी को चीरते हुए तकरीबन 350 किलोमीटर का सफर तय करते हुए सारनाथ पहुंचे। सारनाथ में जब उनकी मुलाकात उन 5 परिव्राजकों से होती है, अनबनाम गलतफहमी दूर हो जाने के बाद जब धार्मिक वार्तालाप शुरू होता है, तो भगवान उन्हें अपने धर्म का पहला उपदेश देते हैं। तथागत के द्वारा दिया गया ये पहला उपदेश धम्म चक्र प्रवर्तन, यानी धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। और जब उन 5 परिव्राजकों को धर्म का साक्षात्कार हुआ, वो निर्वाण अवस्था तक पहुंचे, तब उन्हें इस धर्म पर श्रद्धा हुई और उन्होंने महसूस किया कि अब वो भाव मुक्त हो चुके हैं, दुख मुक्ति का मार्ग अब उन्हें मिल चुका है। वो तथागत के शरण गए और तथागत ने उन्हें स्वीकारा। उन 5 परिव्राजकों ने तथागत को अपना मार्गदाता माना, अपना गुरु माना। इसलिए आषाढ़ी पूनम गुरु पूर्णिमा के नाम से सारे जम्बूद्वीप में प्रसिद्ध हो गई। साथियों, भगवान ने जो पहला धर्म संदेश दिया, पहला उपदेश दिया, वो क्यों धम्म चक्र प्रवर्तन या क्यों धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया, क्यों उसे धर्म चक्र प्रवर्तन ही कहा गया। साथियों, धर्म यानी कुदरत का कानून, धर्म यानी कुदरत के नियम। कुदरत के नियम के सामने कोई टिकता नहीं। मनुष्य के बनाए हुए नियम और कुदरत के नियमों के साथ कोई तालमेल नहीं। कुदरत अपने नियमों के साथ चलती है, अपने चक्र के साथ चलती है। कुदरत के नियमों का पालन ही धर्म है। तो कुदरत के नियम क्या हैं? यदि आपका मन शुद्ध है, सात्विक है, शांत है, तो आप सुखद अनुभव करोगे। यदि आपका मन मैला है, आपके विचार दूषित है, आपके मन में काम क्रोध मत्सर आदि दुराचारी भावना जन्म ले रही है, तो आपका मन अशांत होगा, बेचैनी होगा। ये बेचैनी, ये अशांति, यही दुख है। और ये बेचैनी और अशांति दुख इसलिए है क्योंकि आपने अपने मन को मैला किया। जैसे ही आप अपने मन को मैला करते हैं, किसी के प्रति काम वासना जगाते हैं, किसी के प्रति क्रोध जगाते हैं, किसी के प्रति दूषित भाव जगाते हैं, किसी के प्रति दुर्भावना जगाते हैं, किसी के प्रति लोभ लालच जगाते हैं, आप अधार्मिक बन जाते हैं। ये अधम्म है और ये अधम्म अपना काम करते हैं, आपको अशांत कर देते हैं, विचलित कर देते हैं, आप अपने मन की शांति खो बैठते हैं। तो ये जो कुदरत का कानून है, अहिंसा, करुणा, मैत्री, सद्गुण, शिलाचरण, सदाचार, दया, मैत्री, बंधुत्व, यही धम्म है। और इसी धम्म का भगवान बुद्ध ने उन 5 परिव्राजकों को धम्म
चक्र प्रवर्तन किया, यानी जो धम्म मिटा दिया गया था, धर्म के नाम से जो ढोंग भारत में प्रचलित हो गया था, धर्म के नाम पर कर्मकांड कपोल कल्पित बातें प्रचलित हो गई थी, धर्म के नाम पर यज्ञ की परंपरा चल पड़ी थी, यज्ञों में बलि प्रथा चली जाई थी, निरपराध प्राणी की बलि दी जा रही थी, किसी को जाति के नाम से प्रताड़ित किया जा रहा था, कोई श्रेष्ठ बनकर बैठा था तो किसी को कनिष्ठ कर दिया था, धर्म गौण हो चुका था। और मनुष्य ने अपनी जो परंपरा स्थापित की थी, 4 वर्णों की, जातिवाद की, कर्म कांडों की, पूजा प्रार्थनाओं की, ये जो परंपरा स्थापित कर दी थी, यही लोग धर्म के नाम पर पालन करने लगे। धर्म गौण हो चुका था, धर्म लोग भूल चुके थे। भगवान ने कुदरत का कानून अहिंसा, करुणा, मैत्री, शील, सदाचार, सम्यक समाधि, आर्य अष्टांगिक मार्ग, 4 आर्य सत्य, इनकी खोज की, यही कुदरत के कानून की खोज की, यही उनकी संबोधि थी और यही उनका पहला धर्म प्रवचन था, जिसने गौण हो चुके धर्म को, विलुप्त हो चुके धर्म को फिर से गतिमान किया, चक्र चलाया, इसलिए इसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो भगवान ने कैसे धर्म चक्र प्रवर्तन चला, क्या किया भगवान ने, कैसे चलाया? तो भगवान ने उन 5 परिव्राजकों को 4 आर्य सत्य की शिक्षा दी, 4 आर्य सत्य समझाए, उनको आर्य अष्टांगिक मार्ग समझाया, उन्हें शील सदाचार का मध्यम मार्ग समझाया, उन्हें समझाया कि संसार में दुख है और ये दुख बिना कारण नहीं है, हर चीज के पीछे कारण है, प्रत्युत्य समुत्पाद है। अविद्या पच्चाय संखारा, संखार पच्चया विज्ञानम, विज्ञान पच्चया नाम रूपम, नाम रूप पच्चया सनातन, सनातन पच्चया फस्स, फस्स पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तन्ना, तन्ना पच्चया उपादान, उपादान पच्चया। तो पूरी श्रृंखला समझा दी कि कैसे क्या उत्पन्न होता है, कैसे दुख उत्पन्न होता है और दुख का कारण क्या है। इस प्रकार से उन्होंने प्रकाश डाला। तो भगवान कहते हैं, द्विमि भिक्खवे हंता पब्बजितेन न सेवितब्बा योचायं कामेषु कामसु कल्लिकानो योगो हीनो गम्मो पोथजनिको अनरियो अनत संहितो। भिक्षु, मनुष्य ने जीवन में 2 अंतों का सेवन नहीं करना चाहिए। 2 अंत यानी जीवन के सिद्धांतों का अतिरेक कर जाना, अनलिमिटेड क्रॉस कर जाना, असीम आगे बढ़ जाना, 2 अंतों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो पहला अंत है कामेषु काम सुखल्लिकानो याना, खा लो पी लो ऐश कर लो मजा ले लो यार, जीवन बार बार नहीं मिलेगा, जो कुछ सुख दुख भोगना इसी जीवन में भोग लेना है, मरने के बाद कुछ नहीं। तो कामेषु काम सुखल्लिकानो योगो यानी जो मौज मजा है, सुख ही सुख पाने की ललक है, आनंद ही आनंद पाने की ललक है, भोग विलास की दुनिया में डूबकर जीवन व्यतीत करने की जो बातें हैं उसमें डूबे रहना, ये पहला योग है। ये योग भगवान ने कहा कि ये योग अनरियो अनत संहितो, कि अनार्य लोग जो होते हैं, जो धर्म से दूर होते हैं, अनार्य लोग, धर्म से कोई लेन देन नहीं उनका, अनैतिक लोग, अधार्मिक लोग, पापी लोग, अज्ञानी लोग, उन्हें अनार्य कहा गया है। ये अनार्य लोग ऐसी विचारधारा का पालन करते, खा लो पी लो मजा कर लो ऐश करो यार, कल क्या होने वाला है देख लेंगे, मरने के बाद कुछ भी नहीं होता। तो ये ऐसी विचारधारा में डूबकर अपना जीवन व्यतीत मत करो, क्योंकि ये हीनो गम्मो पोथु जनिको अनरियो अनत संहितो, कि ऐसी विचारधारा हीन है। गम्मो यानी गवार यानी मूर्खता से भरी है। हीनो गम्मो, ऐसी विचारधारा में लीन होकर जीवन जीकर जीवन को नरक समान बनाना है, ये दुख को उत्पन्न करता है।
दूसरी विचारधारा भगवान बुद्ध ने कहा द्विमे अंता, दो अंत, दो सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत तो कामे सुकाम सुकलिकानो योग। अब दूसरा चलो यूचायम अत्त सुखलिकानो योगो हीनो गम्मो पोथुजनिको अनरियो अनत्त सही। तो ये दूसरा योग। पहले विचारधारा में व्यक्ति कहता है खाओ पियो ऐश करो, संसार में जो कुछ भी भोगने लायक है जिस उसको भोगो, उसका रसा स्वाद ले लो, क्योंकि बार बार जीवन नहीं मिलेगा। ये हीन है, ऐसे विचारधारा हीन है। भोग विलास की दुनिया में लीन होना हीन है, हानिकारक है। अब दूसरी विचारधारा, व्यक्ति अपने आप को बड़ा धार्मिक समझता है और अति धार्मिक समझने के कारण वो कपोल कल्पित कल्पना करता है, भावुक बन जाता है और कपोल काल्पनिक बातों पे विश्वास करने लगता है, मनगढ़ंत बातों पे विश्वास करने लगता है, श्रद्धा के नाम पर अंधश्रद्धा में डूबने लगता है। तो वो अपने शरीर को यातनाएं देता है। उस समय ऐसी बातें प्रचलित थी कि तप करने से शरीर को यातना देने, जो कुछ पुण्य या पाप होता है इस शरीर के माध्यम से होता है। इसलिए इस शरीर को यातना दो, दंड दो, इसे सताओ, ताकि जो किए हुए पाप धुल जाएंगे और अब नए पाप नहीं करेंगे। तो तीर्थ स्थानों पर जाते थे पैदल, ठंडी में गर्मी में बिना वस्त्र के जाते थे, कई दिन तक नहाते नहीं थे, कई दिन तक खाते नहीं थे, एक बार खाते थे तो दूसरी बार नहीं खाते थे, शरीर को अलग अलग प्रकार से दंडित करते थे, बाल उखाड़ते थे, नंगा रहते थे, भभूति शरीर पर लपेट लेते थे और कई दिन तक बिना अन्न का जल का उपवास करते थे ताकि ईश्वर प्रसन्न हो जाए या पिछले जन्म में किए हुए पाप धुल जाए। तो ऐसी विचारधारा को भी भगवान ने हीनो गम्मो पोथुजनिको अनरियो अनत्त संहितो ये कहकर ठुकरा दिया कि ये दोनों अतिरेक, एक तो भोग विलास की दुनिया में लीन होना और धर्म से दूर होना, और एक धर्म के नाम पे बावला बन जाना, पागल बन जाना, अंधश्रद्धालु बन जाना, यज्ञ बलि प्रथा कपोल कल्पित मान्यता कथा भूत प्रेत इन बातों में उलझ जाना, दोनों विचारधारा एक मनुष्य के लिए हानिकारक है। तो भगवान ने कहा मैंने ऐसा मार्ग खोजा, मैंने ऐसा मार्ग खोजा है कि जो मध्यम है, मध्यम मार्ग है, जिसमें सुख आनंद भोग विलास को पूरी तरह से लात नहीं मारना है, क्योंकि जीवन बार बार नहीं मिलता है। सभी चीज़ों का रस स्वाद लेना है, अनुभव करना है, लेकिन अतिरेक नहीं करना है। तो मेरा मध्यम मार्ग है। दूसरा धर्म के नाम पर भी अतिरेक नहीं करना, तीर्थ स्थानों पे जाना, यज्ञ करना, बलि प्रथा चलना, शरीर को विभिन्न प्रकार की यातना देना, तप करके ईश्वर प्रसन्न करने की बातें करके अपने शरीर को तोड़ देना, ये दूसरा मार्ग भी हानिकारक है। अनरियो अनत्त संहित है, इसलिए इसे भी मत स्वीकार करा। मैंने तो मध्यम मार्ग खोजा है। तो वो कैसा मध्यम मार्ग है? सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कमंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा व्यायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि। मैंने 8 अंग वाला मार्ग खोज निकाला है और इन 8 अंगों को और एक एक अंग को पार करते हुए कदम कदम आप धर्म की ओर बढ़ाओगे तो आप दुख चक्र से मुक्त होगे, आप भव चक्र से मुक्त। तो अब कदम कदम बढ़ाते हुए दुख चक्र से कैसे मुक्त हो सकते हैं? तो भगवान ने 4 आर्य सत्य की बात कही। इदम खोपन भिक्कवे दुखं आर्य सच्चंग। भिक्षु, संसार में दुख है, इस बात को स्वीकार करना। इदम खो भिक्कवे दुखम समुदयं आर्य सत्यम। और ये दुख ऐसे ही रे उत्पन्न होता है। दुख या हो या सुख, इसको उत्पन्न होने के लिए कोई न कोई कारण है। तो ये दुख उत्पन्न होता है। दूसरा आर्य सत्य। तीसरा आर्य सत्य, इदम खोपन भिक्कवे दुख निरोध आर्य सत्य। हे भिक्षु, संसार दुख से भरा है, संसार में दुख ही दुख है, संसार के दुख का सुख का कारण है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि एक दुख दूर हो नहीं सकता। ऐसी भी जीवन में एक स्थिति है जिसमें जाकर जिसको प्राप्त करके दुखों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। और ऐसी जीवन की स्थिति है जहाँ दुख नहीं है, सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, और वो है निर्वाण सुख। तो ये तीसरा आर्य सत्य। अब इस तीसरे आर्य सत्य पर पहुंचने के लिए कैसे पहुंचा जाए, दुखों से छुटकारा कैसे पाया जाए, किस प्रकार से आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चला जाए, चार आर्य सत्य की भावना करके उन्हें समझ लिया जाए, तो चौथा आर्य सत्य बताया, इदम खोपन भिक्खवे दुख निरोध गामिनी पटिपदा आर्य सत्यम, कि ये जो दुख निर्वाण की जो स्थिति है उस स्थिति तक पहुंचाने वाला एक चौथा मार्ग है जिसे दुख निरोध गामिनी पटिपदा कहा जाता है। आदमी कितना भी पापी हो, कितना भी मूर्ख है, कितना भी दुराचारी हो, अगर उसने इन आर्य अष्टांगिक मार्ग पर कदम डालना शुरू कर दिया, कदम कदम बढ़ाते गए, शील समाधि मार्ग का अनुगमन किया, तो एक न एक दिन वो जो अनार्य था, यानी पापी था, दुराचारी था, मूर्ख था, गवार था, वो आदमी आर्य बनना शुरू हो जाएगा, पवित्र बनना शुरू हो जाएगा, सद्गुणी ज्ञानी शिलाचरण धर्मचारी बनना शुरू हो जाएगा। तो साथियों, आषाढ़ी पूर्णिमा बौद्धों के लिए बहुत बड़ा सन है, त्यौहार है, क्योंकि आषाढ़ी पूनम के दिन बुद्धिज्म इस संसार में बुद्धिज्म का अवतरण हुआ, उत्पन्न हुआ, इस धरती पर उसके प्रचारित होने की प्रारंभ हुआ, यानी बुद्धिज्म की स्थापना ही इस आषाढ़ी पूनम के दिन हुई। और इसीलिए इस आषाढ़ी पूनम को भगवान को उन 5 परिव्राजकों ने गुरु माना, इसलिए गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो बौद्ध ने अष्टशील धारण करने चाहिए, उपवसत व्रत रखना चाहिए, शाम को परिवार के साथ बुद्ध विहार जाकर त्रिरत्न वंदना लेनी चाहिए, 10 मिनट ध्यान करना चाहिए। और यदि कोई धम्म चक्र पवतन सुत्त पर देशना करने वाला है तो धम्म चक्र पवतन सुत्त की देशना जरूर सुननी चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।